अब हम अथवा वाला गद्यांश करेंगे। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब मैं गद्यांश पढ़ती हूँ। जात प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जात प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जात प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जात प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जात प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उनमें से उत्तर छांटेंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। मैं पहला पढ़ती हूँ कि कुशल सामाजिक समाज का निर्माण करने के लिए कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं, आगे दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं कि देखो यहाँ पर कि व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है। दूसरा है व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं न कर सके। व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे उसके पेशे का चुनाव दूसरे न कर सके। व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे उसके पेशे का चुनाव दूसरे कर सकें। तो इसमें कौन सा है? इसमें है ना पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। अब दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है जात प्रथा के सिद्धांत का दूषित विचार क्या है। तो इसमें देखिए उसके पेशे का उसके द्वारा निर्धारण करना, उसके पेशे का उसके जन्म से पूर्व निर्धारण करना, उसके पेशे को निश्चित करना, उसके पेशे को अपर्याप्त करना। तो इसमें सेकंड वाला सही है, उसके पेशे का उसके जन्म से पूर्व निर्धारण करना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, हिंदू धर्म की जात प्रथा किसी भी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। नंबर 1 जो उसका पैतृक पेशा ना हो, जो उसका पैतृक पेशा हो, जिसमें वह पारंगत ना हो, जिसमें वह पारंगत हो। तो इसमें सेकंड नंबर वाला सही है, जो उसका पैतृक पेशा हो। अब चौथा नंबर का सवाल देखिए, कौन सा विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित है। नंबर 1 जात प्रथा, नंबर 2 जात विभाजन, नंबर 3 श्रम विभाजन, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें नंबर 3 वाला सही है, श्रम विभाजन। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति पेशा बदलने की स्वतंत्रता न मिलने पर क्या हो जाता है। नंबर 1 उसके भूखे रहने की नौबत आ सकती है, और उसके पेशा बदलने की नौबत आ सकती है, उसके जात बदलने की नौबत आ सकती है, उसके श्रम करने की नौबत आ सकती है। तो इसमें पहले नंबर का सही है, यानी उसके भूखे मरने की नौबत आ सकती है।